हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, पढ़ाई नहीं छोड़े इसके लिए दी जाएगी सहायता राशि। एक बड़ी खबर की झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए छात्राओं को सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। नए शैक्षणिक सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा। और झारखंड में 5 नए लॉ कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका और पलामू में लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी है। इससे राज्य में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 जिलों में सिंचाई क्षमता बढ़ाएगी राज्य सरकार। इधर झारखंड के कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुंचाने को लेकर झारखंड सरकार जल संसाधन विभाग तेजी से काम कर रहा है। विभाग ने उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल के 10 जिलों पर विशेष फोकस किया है। बताते चले हजारीबाग, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, पलामू, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला शामिल है। इन जिलों में विभाग 11 ऐसी सिंचाई परियोजना पर काम कर रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रारंभिक स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय भाषा की पढ़ाई। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू किया जाएगा। इसके लिए घंटी आधारित विशेषज्ञ शिक्षक बहाल किए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत की जा सकती है। शनिवार को सीएम ने इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बनारस जाएगी वंदे भारत। इधर बनारस से रांची के बीच 12 मार्च से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन की मार्ग की घोषणा कर दी गई है। आप सभी वेबसाइट चेक कर जानकारी ले सकते हैं। वहीं रांची से मोरी, बोकारो, राजाबेरा, कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए वाराणसी जाएगी। वहीं बता दे, ट्रेन का परिचालन गुरुवार को छोड़कर प्रत्येक दिन परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राजकर्मियों का 4% बढ़े डीए। इधर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से राजकर्मियों का 4% डीए बढ़ाने की मांग की है। झारखंड आंदोलनकारियों ने 3 घंटे नाकेबंदी कर विरोध जताए हैं। झारखंड आंदोलनकारियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर लातेहार में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मुद्दे को लेकर के आज होगी मंथन। इधर एसटी एससी ओबीसी के द्वारा प्रमुख मुद्दे पर चर्चा के लिए आज धुरुआ में बैठक बुलाई गई है। बता दे, इसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह 15 मार्च को मनाया जाएगा। इसमें 4100 डिग्रियां बांटी जाएगी। कुलपति की अध्यक्षता में हुई सिंडिकेट की बैठक में कार्यक्रम की आयोजन को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी बचाओ संघर्ष एकजुटता संपन्न। इधर सिंटू के राज्य कमेटी के आह्वान पर बीते 4 मार्च से राज्य भर में एचईसी बचाओ संघर्ष एकजुटता सप्ताह का शनिवार को समापन हो गया है। दूसरी ओर होली आते ही यात्रियों की संख्या में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे महानगरों से रांची आने वाले यात्रियों को सामान्य से अधिक यानी 3 गुना किराया देना पड़ रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। इधर झारखंड में 21 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। इसके लिए भाजपा ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड की समृद्धि, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में ये भाषा की पढ़ाई शुरू कराने के लिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं के पाठ्यक्रमों में यहाँ की संस्कृति को दिखाया जाए और भाषाओं की पढ़ाई शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ने बताए हैं कि 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि विभाग के तहत मशीन उपकरण में अनुदान की 40% से बढ़ाकर 80% किया गया है। इसका लाभ महिला समूह और कृषकों को दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एसकेएमयू में बहाली। इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने 273 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना और विज्ञापन जारी कर दिया है। 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। 23 अप्रैल से इंटरव्यू लिया जाएगा। आप सभी आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा नमक और दाल। इधर झारखंड के लोगों को चुनावी
वर्ष का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त में चना, दाल और नमक देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर किसानों को 80% तक की छूट देने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मिले राजद के नेता। इधर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता शनिवार को गोड्डा के विकास सहित झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात किया है। वहीं दूसरी ओर चेक बाउंस मामले में ट्रायल फेस कर रही फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया है। बताते चले 5 किस्तों में पैसों का भुगतान करेगी। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने किया हवन। इधर जेएसएससी पीजीटी परीक्षा के 7 विषयों के अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं अभ्यर्थियों ने हवन कर जेएसएससी के खिलाफ विरोध जताए हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए छात्राओं को सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कांडे में धरना प्रदर्शन। इधर गिरिडीह के कांडे में अबुआ आवास योजना की गड़बड़ियों में सुधार कर योग्य लोगों को योजना का लाभ पहुंचाने की मांग को लेकर शनिवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिए हैं। दूसरी ओर राजधानी के गरीबों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने की योजना आज धरातल पर उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन आज करेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, कार्गो टर्मिनल का 12 को होगा उद्घाटन। इधर सिंदरी में हल कारखाने का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को सिंदरी में रेलवे की गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही इधर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज तीसरी बार गिरिडीह आएंगे। वे दोपहर के 1:40 पर हवाई मार्ग से तीर्थ स्थल की धरती पेरटार मधुबन पहुंचेंगे। यहाँ पर 639 करोड़ की लागत से प्रस्तावित बृहद पाइपलाइन सिंचाई परियोजना का आधारशिला रखेंगे और इस सिंचाई योजना से करीब 17 पंचायतों को लाभ मिलेगा। सालों भर पानी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोडरमा बाजार में बनाया जाएगा पिंक टॉयलेट। इधर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की जरूरत के अभियान का असर नगर परिषद और नगर पंचायत प्रशासक पर दिखने लगा है। वहीं दूसरी ओर कोडरमा जिला लोक अदालत में कल 16,000 से अधिक वादों का निष्पादन किया गया है। इसके साथ ही जामताड़ा राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,697 मामले निष्पादित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग की तीसरी आंखें खराब। इधर बताते चले कि हजारीबाग में लगाए गए 120 सीसीटीवी कैमरे में 80 खराब पड़ा हुआ है, लेकिन इस ओर प्रशासन की नजर नहीं जा रही है। तरफ महाशिवरात्रि के दिन शुक्रवार की सुबह दारू में एक धार्मिक स्थल में प्रतिबंधित मांस के लोथड़े पाए जाने पर क्षेत्र में सनसनी फैला हुआ है। साथ ही साथ हजारीबाग जिले के अंतर्गत 565 बड़े बिजली बकायेदारों का कनेक्शन बकाये रहने के कारण काट दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों का विरोध प्रदर्शन। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने पलामू प्रमंडल के पलामू, गढ़वा, लातेहार में कई स्थानों पर रोड जाम कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। अगर आंदोलनकारियों के मान सम्मान का ध्यान रखा नहीं गया तो पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन की मांग है। इधर बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने बीएसएल ईडी का कल घेराव किए। इसके साथ ही बीएसएल प्रबंधन की 16 को विस्थापितों के साथ वार्ता होने वाली है। इसके साथ ही साथ मांगों को लेकर बीएसएल के ठेका मजदूरों का भी धरना चल रहा है। मजदूरों ने समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला न्याय मार्च। इधर शनिवार को झामुमो बंदगांव प्रखंड कमेटी की ओर से न्याय यात्रा निकाला गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार होश में आओ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो आदि नारे लगाए गए। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का एक केंद्र खोला जाएगा। इससे कोल्हान के साथ ही पूरे झारखंड को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार झारखंड को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में हर संभव मदद करेगी। वे शनिवार को चाईबासा में डेयरी मेला में समारोह को संबोधित कर रहे थे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। इधर बोकारो वासी 12
मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलेगा। इसके लिए आद्रा रेल मंडल की ओर से बोकारो स्टेशन पर ट्रेन के आगमन और खुलने का समय जारी कर दिया गया है। आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों ने चांसर, पुरलिया और बोकारो रामगढ़ पथ को जाम करके आंदोलन किया है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने एक दिवसीय राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी किया है। 4 लाख बनेंगे शौचालय। इधर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 में झारखंड के विभिन्न गांवों में 3,99,000 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दिया है। वहीं गांव स्तर पर छूट गए लाभुकों और नवनिर्मित घरों में इन शौचालयों का निर्माण किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले गुरुवार को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को 1 साल और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनावी मुद्दा। इधर झारखंड की सियासत में इस बार सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण और 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। खास तौर पर इंडिया गठबंधन इसको लेकर के आगे दिख रहा है। मई जून में होगी पात्रता परीक्षा। इधर झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन मई जून में किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दिया है। जेपीएससी के सचिव ने स्पष्ट कहा है कि इसके लिए आवेदन करने की सूचना जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 4 महीने में 30,000 नौकरी। इधर झारखंड में अगले 3-4 महीने में 30,000 बहाली निकाली जाएगी। खाली पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं जिसकी प्रक्रिया चल रही है उसे पूरा किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना में छूट रहेगा जारी। इधर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भाते में 4% की बढ़ोतरी कर दिया है। इससे करीब 50 लाख कर्मियों और 68 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी। इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। उज्ज्वला योजना में 300 रुपये सब्सिडी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि आज। इधर महाशिवरात्रि आज मनाया जाएगा। इसे लेकर रांची पुलिस। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल। इधर जेएसएससी पीजीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी की है। दूसरी ओर हाईकोर्ट की तरह ही सिविल कोर्ट के हर जजमेंट और आदेश पोर्टल पर अपलोड करने का काम शुरू हो गया है। इससे वकील और मुवक्किलों को काफी सहूलियत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग नामांकन हो सकता है खारिज। इधर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना सुझाव दिया है। कहा है कि नामांकन पत्र को भरते समय पूरी सावधानी बरते और नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली रह जाता है तो आपका नामांकन को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति को आज सुपार्टी का समर्थन मिल गया है। बताते चले कि 51 दिनों से अपनी मांगों को लेकर एचईसी के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोल्हान में जल्द स्थापित होगा झारखंड का दूसरा बम स्क्वाड। इधर कोल्हान में जल्द ही बम स्क्वाड स्थापित होगा। इसके लिए 2 एएसआई और 2 सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोल्हान में